వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు పట్టణంలో సలార్ మిల్లత్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో నేడు పాత తాండూరులోని ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో ఆల్ ఇన్ వన్ ఉర్దూ మీడియం 10వ తరగతి గైడ్లను విద్యార్థులకు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి బహదూర్పూర్ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ ముబీన్, తాండూరు నియోజకవర్గం ఎంఐఎం అధ్యక్షులు అబ్దుల్ హాదీ షైరీ, హైదరాబాద్ కార్పొరేటర్ మొహమ్మద్ ఖాదర్లు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై విద్యార్థులకు ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్లను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎంఐఎం నాయకులు హాదీ షైరీ మాట్లాడుతూ సాలార్ మిల్లత్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా రాష్ట్రంలోని ఉర్దూ మీడియం 10వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్లను ఇవ్వడం జరుగుతుందని అన్నారు. అదేవిధంగా బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ ముబీన్ మాట్లాడుతూ ముస్లింలు తమ పిల్లలను డిగ్రీలు, పీజీలు చదివించి ఉన్నతమైన ఉద్యోగం పొందేలా చూడాలని, వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడేలా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలని ఉపాధ్యాయులను, తల్లిదండ్రులను కోరారు. మంచి ఉద్యోగం సంపాదించిన తర్వాతనే పెళ్లిళ్ళు చేస్తే వారి జీవితం సాఫీగా కొనసాగుతుందని ఎమ్మెల్యే అన్నారు. అదేవిధంగా విద్యార్థులు కష్టపడి ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలను సంపాదించి తమ తల్లిదండ్రుల పేరుతో పాటు ఉపాధ్యాయులు, పాఠశాల పేరును నిలబెట్టాలని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాండూరు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ మొహమ్మద్ సాజిద్ అలీ, ఎంఐఎం నాయకులు, ఉర్దూ మీడియం పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు. पंपे खत्म रखे जाइए। बिहार साहब से गुजारिश करता हूँ कि जज़ाकल्लाह खैर। तो धारूर के सदर है उनके प्रिंसिपल जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल मैडम है वहीं जनाब शौकत साहब से उधर अब आयशा गौर टीचर की भी करेंगे हमारे जनाब अयाज साहब को गुजारिश करता हूँ कि वो मोहम्मद फेरुज साहब और ये स्कूल के मैडम की तरफ जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के मैडम हैं उनके तरफ से एमएलए साहब को गुलपोशी और शालपोशी की आदि भाई थोड़ा इसमें आ जाना, आप लोगों फेस पे सलाम साहब की गुलपोशी और शालपोशी करें। मैं गाइड लेके अपने अपनी जगह बैठ जाइए। इसके बाद शाहपुर इंदिरा नगर के आ जाइए। इंदिरा नगर जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। नंबर 1 स्कूल शाहीपुर तांडव। इधर
अल्लामा खैर। आगे 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 क्या 5 स्कूल के जो उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात हैं, जुमला 199 तलबा और तालिबात हैं और यहाँ से हटकर अतराफ में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक उर्दू मीडियम स्कूल है और 20 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल कायम है वहाँ पर, और वहाँ के तलबा के लिए हमारे जमात के जिम्मेदार वहाँ पर पहुँच कर उनको ऑल इन वन गाइड देंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो गर्ल्स स्कूल के मैडम है, वजह से बच्चों के लिए माँ का पहला गोद होता है, फिर ऊपर से अगर उस बच्चे की माँ तालीम याफ्ता है तो उस खानदान के लिए, उस महल्ले के लिए और उस शहर के लिए बहुत बड़ा मौका मिलता है, क्योंकि एक तालीम याफ्ता माँ अपने बच्चे को जिस तरह तरबियत देना चाहती है वो बगैर तालीम याफ्ता माँ नहीं दे सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम से कई बच्चे और बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर कर बड़े बड़े पोस्टों पर पहुँच चुके हैं। सालार मिल्लत अलहाज मोहम्मद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब का ये ख्वाब था कि मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ के बच्चे आगे बढ़ें और तालीम हासिल करें। मैं आप लोगों से, आप बच्चों से और बच्चियों से सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, तालीम के बगैर हमारा मुस्तकबिल नहीं है, तालीम के बगैर हमारा घर अंधेरे में है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, अपने असातिज़ा का, अपने स्कूल्स के टीचर्स का नाम रोशन करने के लिए अच्छी तालीम पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, जिस्तजू कीजिए। और मैं इसी के साथ साथ हमारे जो एमएलए साहब बहादुरपुरा के मुबीन साहब यहाँ पर आए हैं, उनका और हैदराबाद से आए हुए हमारे कारपोरेटर और हमारे मोहित साहब जो यहाँ के धारूर के रहने वाले वहाँ के जिम्मेदार हैं, और हैदराबाद के जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं और तांडूर के यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद हैं स्टेज के ऊपर, सैयद साजिद अली साहब हैं जो फ्लोर लीडर भी थे, साबिका वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, और जमात के जिम्मेदार यहाँ पर BR यूनुस साहब जनरल सेक्रेटरी और जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मलिक साहब और समद साहब और अब्दुल वसीम साहब और अब्दुल मतीन साहब, फारूक साहब और मोहसिन बलाला साहब, शौकत साहब और हमारे मोईद अया साहब, और जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं और सामने ठहरे हुए हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया और इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप लोग की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और हमारे एमएलए साहब को इस बात का मौका दे रहा हूँ कि आप अपने ज़रूरी मशवरों से अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कौमी सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर रसूलुद्दीन अवैसी साहब मेंबर पार्लियामेंट की हिदायत पर हैदराबाद से आज हम तांडूर और पड़ंगल दिगर इलाकों के अंदर जो रस्म जमात के तलबा और तालिबा है उनमें ऑल इन वन गाइड्स को तकसीम करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह नकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम नकाराबाद, आलमपल्ली, कुत्तागड़ी और मरपल्ली, मोमिनपेट, पटलू इन इलाकों के अंदर तकसीम किए गए। उसके बाद आज तांडूर और पड़ंगल और बीच में एक मुकाम है, वहाँ पर जाकर आलिम पेपर को तकसीम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम सदर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब अलैहि रहमा की ये कोशिश थी कि जो उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर तालीम हासिल करते हैं
बच्चे और बच्चियां, उनको तालीमी मैदान में आगे बढ़ाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर उस वक्त के सालार मोहतरम ने इस स्कीम का आगाज़ हैदराबाद और सिकंदराबाद से किया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अंदर, सारे आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर हमारे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, उनमें इस बुक्स को तकसीम का अमल शुरू हुआ। अलहदा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होने के बाद सारे तेलंगाना के स्कूल्स के अंदर भी आज ये मॉडल पेपर को तकसीम किया जा रहा है। इसका मकसद और मंशा एक ही है कि जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो 9th क्लास पास होकर 10वीं जमात में जब बोर्ड एग्ज़ाम लिखने के लिए जाते हैं तो उनको बआसानी से जो सवालात क्वेश्चन पेपर के ज़रिए सवालात आते हैं उनको हल करने के लिए जो मॉडल पेपर जो ऑल इन वन के अंदर 6 सब्जेक्ट्स है, जो तेलुगु यानी कि उर्दू मीडियम के 6 सब्जेक्ट्स है इसके अंदर, और उसमें जो गेस्ट पेपर होता है कि जो हमारे 10th के एग्ज़ाम में क्या आएगा, तो एक गेस्ट पेपर के तौर पे इसको बनाया गया है ताकि ये बच्चे अच्छा पढ़ के जाकर स्कूल के अंदर जब एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम लिखते हैं तो उसके अंदर अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करें। क्योंकि आज ये जो बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपकी ये पहली सीढ़ी है जो 10वीं जमात, आप इसके अंदर अच्छे निशानात से कामयाबी हासिल करेंगे तो बआसानी से आपको इंटरमीडिएट के अंदर दाखिला मिलेगा। उसके बाद में आपको इंटरमीडिएट के 2 साल मुकम्मिल करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करने में आपको मदद मिलेगी। क्योंकि आज के इस दौर के अंदर हमको तालीम के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। अगर हमारे पास तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर हमको अच्छा इंसान बनना है, अच्छा पढ़ लिख कर हमको अच्छा शहरी बनना है, तो हमको तालीम के ज़ेवर से आरास्ता होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि तालीम नहीं है तो फिर कुछ भी हम नहीं आगे बढ़ सकते। क्योंकि आज हिंदुस्तान हमारा इतना तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है, तो उसमें हमको भी चाहिए कि हम भी, हमारे बच्चे भी जो 10वीं जमात इंटरमीडिएट फिर उसके बाद अच्छा ग्रेजुएशन कर कर IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर, इस तरीके से वो अपने बड़े बड़े ओहदों के पर फायज होंगे। तो यकीनन जो स्कूल के अंदर आप तालीम हासिल करते हैं उस स्कूल का नाम भी रोशन होगा, उस शहर का नाम रोशन होगा, आपके स्टेट का नाम रोशन होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जहाँ पर जहालत तो इतना बड़ा आज पूरे मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि जब लड़की की हम शादी कर देते हैं तो हम माँ बाप ये समझते हैं कि 10वीं जमात पढ़ाने के बाद में बच्ची को तालीम क्या करना है, शादी कर दे देना है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि बच्ची को अपने को बच्ची अगर तालीम के जेवर से आरास्ता कर उसको एक अच्छे अपने पैरों पर ठहर कर अगर वो उसकी शादी जब करके देते हैं तो यकीनन आने वाली नस्ल और उसका ख़ानदान एक अच्छा पढ़ा लिखा होगा। क्योंकि अगर हम ऐसी तरीके से जहालत की तौर पर अगर हम बच्ची को कुछ करना नहीं है तो माँ बाप शादी तो करके दे देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद में सास ससुराल के अंदर किस तरीके से बच्चियों के ऊपर जुल्म ढाले जा रहे हैं, हम टीवी के जरिए, पेपर के जरिए पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चों को जलाया जा रहा है, किस वजह से? जहालत है। क्योंकि अगर तालीम होती तो इस तरीके की हरकत नहीं करते। आज बच्ची की जिंदगियों से हम खेल रहे हैं, तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम जितना बच्चे को पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर हम बच्ची को पढ़ाएंगे तो यकीनन आने वाली नस्ल और वो ख़ानदान जिस घर में भी वो जाएगी अपने कफालत करेगी, अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपने सास ससुर की खिदमत करेगी और अच्छा अपने घर को, माहौल को सुधारेगी। तो लिहाजा मैं माँ बाप से, पेरेंट्स से कहूँगा कि आप बच्चियों को खूब पढ़ाइए, खूब पढ़ाकर उसको डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाइए। क्योंकि आज हम इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ये कोशिश है कि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम बच्चों को अच्छा तालीम के जेवर से आरास्ता करें। आज आप देखिए क़ायद मुक़र्रर अकबरुद्दीन अवैसी साहब अपने हल्क़े असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अंदर किस तरीके से आज तकरीबन 24,000-25,000 से ज़्यादा बच्चे आज उनके
कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ओवरसीज एक्सेलेंस स्कूल के नाम से चलाते हैं। वहाँ पर फ्री तालीम दी जाती है, बच्चों को यूनिफॉर्म फ्री, एजुकेशन फ्री, और उनको अच्छे बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्कूल से ज़्यादा वहाँ पर अच्छे बिल्डिंग्स को बनाया गया है, वहाँ पर तालीम दी जा रही है। तो ये कायदे मुसन्ना अकबरुद्दीन वही साहब कर